नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पर। तो आप जो है 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के एग्ज़ाम में जो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देंगे, उनके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो उसी के लिए जो आप लोगों को आगे अब कैसे पढ़ना है, इन 5 दिनों में कैसे पढ़ना है, उसके लिए वीडियोज़ आप लोगों को बनाया गया है कि इसके मदद से आप इसको समझ के सुन करके अपने रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो आपका टॉपिक है कि 5 डेज़ प्लान फॉर द 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस। 10वीं क्लास का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए 5 दिन का प्लान आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, इस 5 दिनों का यूज़ आप कैसे करेंगे, अच्छा इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसी के लिए ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो इसको ध्यान से सुनिए, 5 मिनट आप ध्यान से सुनिए, तो आपका 5 दिन बहुत ही क्या होगा, बेहतर आपके साथ गुजरेगा और आप अपने रिजल्ट को अच्छा कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है अभी इस 5 दिनों के अंदर में, सबसे पहला काम कि आपको क्या कर लेना है, एकदम बात बंद कर देना है। किसी से व्यक्ति से भी ज़्यादा किसी भी मुद्दे पर दोस्तों के साथ या गांव घर में जहां आप रह रहे हैं, अगल बगल के लोगों के साथ ज़्यादा बात नहीं करना है। बाहर निकलना है घूमने उमने के लिए, 10 मिनट 15 मिनट जब भी आप निकल रहे हैं तो बस घूमिए, देखिए सुनिए और फिर घर में आ जाइए रिवीजन करने के लिए। अगर आप वाद विवाद में उलझते हैं, किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा बात करते हैं, तो अलग तरह का बात होगा, वो दिमाग में आएगा और आपके रिवीजन को क्या करेगा, वो इफेक्ट करेगा। इस 5 दिन के अंदर का में आप रिवाइज करके अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। आप इस 5 दिन क्या कहते हैं, इससे पहले आप नहीं पढ़ा, आपने रिवाइज नहीं किया, रिवीजन नहीं किया या बहुत कम किया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस 5 दिन का भी यूज़ करके आप बढ़िया से अपना रिवीजन कर सकते हैं और एग्जाम को बढ़िया दे सकते हैं। डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेटेड रहना है। ये 5 दिन में भी लोग क्या करते हैं, तैयारी करके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5 दिन के अंदर में भी रिवीजन को या अपने तैयारी को बढ़ा करके क्या किए हैं, अपना रिजल्ट बेहतर किए हैं, सुधार किए हैं। तो घबराना नहीं है, अगर आप पीछे नहीं भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस 5 दिनों में आप कर सकते हैं। अब कैसे करना है, तो जो है आपको क्या करना है, एक चार्ट बना लेना है, एक कॉपी पेन पे क्या कर लेना है, एक चार्ट बना लेना है एक पेपर पर। और आपके पास जैसे 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि पहला सब्जेक्ट है आप हिंदी का एग्ज़ाम देंगे, फिर मैथ का एग्ज़ाम देंगे, मैथ के एग्ज़ाम के बाद जो है आप साइंस का एग्ज़ाम देंगे, साइंस के एग्ज़ाम के बाद सोशल साइंस का एग्ज़ाम देंगे, और सोशल साइंस के बाद जो है आपका संस्कृत का एग्ज़ाम देंगे, संस्कृत या मैथिली जो भी आप रखे हुए हैं इसका एग्ज़ाम देंगे। ये 5 सब्जेक्ट है और आपके पास 5 दिन का समय बचा हुआ है। 5 सब्जेक्ट है और 5 दिन का समय बचा हुआ है। तो इस तरह से आप बना लीजिए। और कौन कौन से चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर लिख लीजिए कि इसमें जितना चैप्टर है, जितना चैप्टर है उसको लिख लीजिए और उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से भाग लगा दीजिए। अगर एक सब्जेक्ट पर 2 चैप्टर पढ़ रहा है, मान लीजिए साइंस में कितना है, 12 चैप्टर है मान लीजिए, तो 5 दिन का समय है तो 2 चैप्टर तो करना ही करना है। जो छोटा चैप्टर है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी, किसी दिन 3 चैप्टर भी कर लेना है। तो इससे क्या होगा, जो है आपका वो 5 दिन के अंदर में ये क्या हो जाएगा, पूरा साइंस जो है ऊपर से लेकर नीचे तक सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। अगर आप इस तरह से नहीं बांटेंगे तो नहीं बांटने से क्या होता है, किसी सब्जेक्ट को आप ज़्यादा समय दे देंगे, दिन भर का समय दे देंगे, आपके पास दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहेगा कि हमको कितना समय देना है, कितना समय में कितना आउटपुट लेना है। ये बहुत ज़रूरी है, ये बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आप बंधे रहेंगे कि हमको 2 ही घंटा देना है और इतना चैप्टर लेकर के जाना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, स्पीड में पढ़ेंगे। अगर कोई बंधन नहीं रहेगा तो आप उसमें एक चैप्टर में भी 4 घंटा लगा सकते हैं, 3 घंटा लगा सकते हैं, उस तरह का पढ़ाई नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको एक सादा पन्ना पे क्या कर लेना है, इस तरह का बना लेना है, जितना चैप्टर है उसका नंबर लिख लेना है। और अगर आप मिनिमम अभी 10 से 12 घंटा तो पढ़िए ही, 10 से 12 घंटा पढ़िए ही, पक्का पढ़िए, क्योंकि अभी जो रिवाइज करेंगे वही एग्जाम में आपके दिमाग में रहेगा। इससे पीछे क्या पढ़े थे आप देखिए, फिर भूल गए होंगे, तो फिर भूल गए तो क्या उसका तरीका है कि फिर से आपको इस 5 दिन के अंदर में सही से रिवाइज करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सारे सब्जेक्ट को बराबर समय देना है। अगर आप मिनिमम हम 10 घंटा लेके चल रहे हैं, अगर आप 12 घंटा भी करते हैं तो अच्छी बात है, 12 घंटा 13 घंटा जितना समय दे पाते हैं वो आपके लिए अच्छी बात है। क्योंकि 10 घंटा 12 घंटा से ज़्यादा आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सोना भी है, पर्याप्त अभी नींद लेना है। अगर आप नींद में कमी करेंगे तो ये सारा रूटीन आपका गड़बड़ाएगा, फिर आप 10 घंटा भी ठीक से नहीं पढ़ सकते हैं, 8 घंटा भी नहीं। तो नींद पूरे लेना है आप लोगों को। फिर क्या कर लेना है, यहाँ पर बांट लेना है कि 2 घंटा, अगर हम 10 घंटा पढ़ेंगे तो 2-2 घंटा हम सारे सब्जेक्ट को देंगे। सारे सब्जेक्ट को 2-2 घंटा अगर देना है आपको, बाद बाकी अदर समय आप दे रहे हैं, 12 घंटा दे रहे हैं, तो किसी सब्जेक्ट में जो कमज़ोर है या जो नहीं आप किए हैं उसमें आप 2 घंटा लगा सकते हैं। तो ऐसे 2-2 घंटा आपको देना है और सारे चैप्टर्स का नंबर लिख देना है कि एक दिन में हमको कितना करना है। जैसे साइंस है तो 12 चैप्टर है, अगर मान लीजिए तो एक दिन में हमको 2 से ज़्यादा करना है, लगभग किसी दिन 3 किसी दिन 2 कर लेने पर हमारा सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा।
इस तरह से आपको रिवाइज करना है। अभी टाइम टेबल बना के, रूटीन बना के, बस इस 5 दिन को फॉलो करिए, इस 5 दिन का यूज़ करिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ये इतना ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं कि इस 5 दिन में अगर आप जो है 100 से 150 200 मार्क तक आप बढ़ा सकते हैं। जो 200 मार्क तक भी आप बढ़ा सकते हैं, ये हकीकत है। अगर इस 5 दिन को नहीं यूज़ करेंगे तो आप 100 150 200 मार्क से नीचे रह जाएंगे। मान लीजिए आपको जो है 300 मार्क आने वाला है, तो आप 400 भी क्या कर सकते हैं, इस 5 दिन के रिवीजन से कर सकते हैं। 300 से 400 पे जा सकते हैं। तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस 5 दिन का रिवीजन, क्योंकि यही 5 दिन का रिवीजन जो आप करेंगे, जो याद रहेगा आपको, वो एग्जाम में तुरंत कि हम पढ़े हैं, ये तो हाल में ही पढ़े हैं, नज़दीक में ही पढ़े हैं, तुरंत वो बनेगा। तो क्या करना है, अभी इस तरह से पढ़ना है, किसी एक ही सब्जेक्ट पर नहीं लग जाना है, क्योंकि जितना सब्जेक्ट, जितना मार्क्स का ये साइंस है आपका, 80 मार्क का साइंस आएगा आपके पास, तो 100 मार्क का ये हिंदी आएगा, 100 मार्क का ये हिंदी आएगा। तो जितना ये महत्वपूर्ण है उतना ही यह भी महत्वपूर्ण है, जितना का मैथ आएगा उतना का ही हिंदी भी आएगा। तो अब देखिए, अब क्या करते हैं बच्चे, इसी में अपना मैथ साइंस में समय लगा देते हैं। 200 मार्क का तो आपका एग्जाम है नहीं, एग्जाम तो 500 मार्क्स का है, इंग्लिश छोड़ के ही हम चल रहे हैं अभी। तो हिंदी में भी आपको क्या करना है, उतना ही समय देना है, इस पे भी उतना समय देना है, उतना ही इस पे देना है। सबको अभी 5 दिन तक बराबर समय दे करके आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। सब सब्जेक्ट को 2-2 घंटा दीजिए और सब में 2-2 चैप्टर एक दिन में रिवाइज करिए। सब में 2-2 चैप्टर जो है आपको करना ही करना है, एकदम उस स्पीड में रिवाइज करिए। ये नहीं कि अब पूरे एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, नहीं। रिवीजन का मतलब है, हमने आपको इससे पहले वीडियोस में बताया था कि आप क्या करिए, शॉर्ट नोट्स तैयार करिए। 1 से 2 पन्ने 3 पन्ने के अंदर में क्या करिए, शॉर्ट नोट्स तैयार करिए। और शॉर्ट नोट्स तैयार करके क्या कर सकते हैं आप, इस टाइम में जो है आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो अभी भी समय है, हमने 30 से 40 मिनट का वीडियोज़ आपको बना करके इस चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुआ है, तो उसमें जा करके भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 चैप्टर भी 2 घंटे में तो आप 2 चैप्टर आराम से देख करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में जाइए और 2 चैप्टर पढ़िए, 30 मिनट का एक वीडियोज़ है, तो 60 मिनट पढ़िए और 60 मिनट उसको लिखिए, रिवाइज करिए, तो हो जाएगा। आप इस यूट्यूब चैनल का भी मदद ले करके कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आपको जो है बराबर इस पर क्या करना है, समय देना है, सारे सब्जेक्ट पर आपको बराबर समय देना है। और दूसरी बात, आप लोगों को अभी क्या रहना है, साइलेंट रहना है, ज़्यादा बातचीत नहीं करना। इससे क्या होगा, अगर आप बात में फंसेंगे, मान लीजिए 10 मिनट 20 मिनट बात किए, उधर से कुछ बात बोला तो वो आपके दिमाग में चलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको नहीं, ये नहीं रिवाइज करेंगे। आप साइंस कर पढ़ने के लिए बैठेंगे, वो दिमाग में आपके आएगा, तो फिर गड़बड़ होगा, रिविजन आपका इफेक्टेड होगा। तो आपको लगातार इस पर रिविजन पर अपने ध्यान देना है और 5 दिनों में क्या करना है, अपने रिजल्ट्स को बेहतर करना है। तो जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई समस्या आ रही है, तो आप इस वीडियोस के कमेंट्स में लिखिए, और जो भी समस्या होगा हम उसे निदान करते रहेंगे। वीडियो आपके एग्जाम तक जो है हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, लगातार वीडियोस आते रहेंगे। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है सब्सक्राइब करके इसको रख लीजिए, जो भी वीडियोज़ आएँ कि आपके पास समय से पहुँचता रहे। तो चलिए, इस रूटीन को फॉलो करिए और इस रूटीन के साथ अपने पढ़ाई को क्या करिए, आगे बढ़ाइए। तो ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस 5 दिन में आप बहुत ही अच्छा क्या कर सकते हैं, अपना आउटपुट निकाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। घबराना नहीं है, मोटिवेटेड रहना है। आप लोगों को मोटिवेटेड रहना है, एक्साइटेड रहना है कि हाँ, हम 5 दिन में कर सकते हैं। कोई बच्चा सोच लेगा कि 5 दिन में हम क्या कर सकते हैं तो छोड़ देगा, नहीं, मोटिवेटेड होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इस 5 दिन का क्या करिए, बढ़िया से यूटिलाइज़ करिए। तो यही हमको कहना है, और जैसे जैसे जो भी समस्या हमारे दिमाग में आएगा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत सुनने के लिए धन्यवाद।